और लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हुक्का पीने में कोई शान नहीं है। और जितनी जल्दी आपको ये बात रियलाइज़ हो कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे हैं, उतनी जल्दी आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करें और हेल्प लें, क्योंकि जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे आपसे ये छोड़ा नहीं जाएगा। आजकल में जो ईएनटी जैसा ओरल कैंसर वगैरह के जो केसेस हो रहे हैं बिकॉज हाँ ऑफ जी। टबैको, लंग कैंसर, वो यूजुअली यूथ में ज़्यादा देखे जा रहे हैं बिकॉज दे टेंड टू ओवर एग्जैजरेट एंड ओवर यूज़ इट। तो ऐसा 20 साल, 21 साल, 22 साल के लोगों में भी हो रहा है। तो टेक्निकली ओरल कैंसर का कोई एज नहीं है, इट्स हार्मिंग एवरीबडी। देखिए जो तम्बाकू है उसका शरीर के सारे भाग पे फ़र्क पड़ता है, पर मेनली जो आपका मुंह है और आपके फेफड़े जो हैं, जैसे आप पैकेट भी देखते हैं तो पैकेट पे आप देखते हैं ना, मुंह के कैंसर की फ़ोटो बनी होती है उसके 50% भाग से ज़्यादा हिस्से पे, और दूसरा फेफड़े की फ़ोटो बनी होती है, तो सबसे ज़्यादा वो इसी को इफ़ेक्ट करता है। और मुंह में भी आप देखेंगे, मुंह को अगर हम हमारी भाषा में बताएं उसमें बहुत अलग अलग भाग हैं। जैसे जीभ का कैंसर शुरुआत जीभ से हो सकती है, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया कि स्प्रेड करता है बहुत ज़्यादा। वैसे गाल से शुरू हो सकता है, जैसे कोई गुटखा खाता है, गुटखा नॉर्मली जो होता है वो लगा के लोग यहाँ रखते हैं, है ना, तो वो वहाँ से वो जो एक पाउच सा बन जाता है ना, वहीं से वो पहले सफ़ेदी से एक, जैसे हम बोलते हैं प्री कैंसरस लीजन, कि जो कैंसर से पहले वाली स्टेज वाला लीजन से शुरुआत होती है, और धीरे धीरे वो फिर चाहे वो गाल पे है, जीभ पे है, वो अल्टीमेटली आपके मुंह में तो फैलेगा, और अल्टीमेटली आपके नेक से फिर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपके लंग्स तक स्प्रेड करे। मैम इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो कई बार लोग, हमें ये देखना चाहिए शुरू कैसे करते हैं, है ना। कई बार दोस्तों के प्रेशर से या फैमिली में इसको बहुत नॉर्मल समझा जाता है, उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को वो चीज़ छोड़नी है कि वो कोई बहुत बड़ा रॉयल्टी का रीज़न नहीं है कि अगर कोई तंबाकू ले रहा है तो ये बहुत बड़ी मतलब कि आदर की बात है। तो सबसे पहले हमारे को सही और गलत में वो डिफरेंस आना चाहिए, और फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई छोड़ना चाहता है तो। और इसको बाकी इसको रोकने के तरीके यही हैं कि हम जितना लोगों में जाकर जानकारी इस बारे में देंगे, जितना उन्हें इस बारे में जागरूक करेंगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, क्योंकि लोग शुरू में ले लेते हैं पर उसके बाद में उसको भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग होते हैं कि हमारे को अब इतने सालों में नहीं हुआ, आगे क्या दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं होता, कई बार एक चीज़ शुरू होती है और उसे फैलते हुए देर नहीं लगती। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा जो रोकने का ज़रिया है वो है एजुकेशन, और जितना हम इन लोगों को इस बारे में जागरूक कराएंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें पता चलेगा। मैम इसकी अर्ली स्टेजेस क्या क्या हैं? देखिए मैम, अर्ली स्टेजेस जैसा कि इन्होंने बताया कि उसे प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। वो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि दैट इज़ एन इंडिकेशन कि इसका नेक्स्ट स्टेज अब कैंसर ही है। ठीक है। ऑल्सो आई हैव पर्सनली फेल्ट कि सबको पता है कि टबैको कंजम्पशन से कैंसर होता है, मगर मेजॉरिटी को ये नहीं पता है कि कैंसर होने के बाद आपकी बॉडी में क्या होता है, कि कैंसर का इलाज कैसा चलता है, कितना लंबा चलता है, कितने पेन में पेशेंट्स होते हैं। ठीक है। तो आई फील कि टेक्निकली कैंसर से बताना कि टोबैको से कैंसर हो जाने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि कैंसर में एग्जैक्टली होता क्या है आपकी बॉडी में। कैंसर का सालों साल चलता है इलाज। कीमोथेरेपी से जितनी बॉडी में वीकनेस होती है, उसके ओवरऑल इलाज से भी इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को इस बारे में भी एजुकेट किया जाए कि आपको टोबैको से कैंसर तो हो जाएगा, बट वो एग्जैक्टली कैंसर करेगा क्या आपकी बॉडी में, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इतना ज़्यादा दे विल बी लूजिंग अगर वो मतलब स्मोकिंग करेंगे या टोबैको कंजम्पशन करेंगे। मैक्सिमम कितने केसेस आ जाते हैं मैम डेली आपके पास? डेली देखो जो ओपीडी है, एवरेज ओपीडी अगर हम मान के चले यहाँ के लिए 20-25 पेशेंट आते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, बट एक पेशेंट जैसे होता है ना सोशली बताना, जैसे हॉस्पिटल में आके हर कोई चाहेगा नहीं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। बाहर तो जैसे दोस्तों में बोल देते हैं कि चलो बढ़िया है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है ये वो, बट हॉस्पिटल में बहुत, हरियाणा में कल्चर की वजह से और वैसे रूरल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। बट एवरेज ओपीडी जो यहाँ हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं और हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट बता रहे हैं, वो 20 से 25। अगर आप पेशेंट को यहाँ ट्रीट कर रहे हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं कि मतलब आप ये दवाइयाँ जो मेडिसिन आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं उन्हें लेने के लिए, क्या वो ले रहे हैं, इस चीज़ का आप कैसे मतलब वो बोलते हैं? क्योंकि डॉक्टर के सामने तो यही बोलता है पेशेंट, हाँ मैं रेगुलर ले रहा हूँ, तो आप वो बोलते हैं, पर कई बार हम उनके फैमिली मेम्बर से भी पूछते हैं कि क्या वो एक्चुअली में, और कई बार जब हमारे पास पेशेंट आता है ना तो उनके साथ फैमिली मेम्बर भी आते हैं, क्योंकि लोग खुद चाहते हैं कि वो छोड़ें। तो कभी कभी ऐसा होता भी है तो उनके फैमिली मेम्बर वगैरह वो लोग बता सकते हैं। उसके अलावा हम उन्हें यहाँ भी बुलाते हैं, हम उनको यहाँ पर भी फॉलो पे बताते हैं, क्योंकि हम एक इंसान को ना मोटिवेट कर सकते हैं कि आप छोड़ो। हम उसका हाथ पकड़ के उसको छुड़वा नहीं सकते, उनको वो इंस्पिरेशन खुद से ही आती है कि हाँ मुझे छोड़ना है। तो इसीलिए टोबैको सेसेशन का फर्स्ट रूल ही है कि सबसे पहले पेशेंट को दिल से चाहना चाहिए कि वो छोड़ना चाहता है। ओके
मैम आप डेली के इतने केस अटेंड करते हैं, तो आप क्या मतलब पब्लिक को कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ अवॉइड करें, और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन सा ये चल रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो कि मैंने पर्सनली देखा है, जिस मतलब एज ग्रुप के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, दे मोस्टली स्मोक हुक्का और बीड़ी। और लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हुक्का पीने में कोई शान नहीं है, और जितनी जल्दी आपको ये बात रियलाइज़ हो कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे हैं, उतनी जल्दी आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करें और हेल्प लें, क्योंकि जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे आपसे ये छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर आपका टारगेट ये है कि हाँ मुझे पता है मैं बीड़ी पीता हूँ या हुक्का पीता हूँ, कोई बात नहीं 2-3 साल में छोड़ दूंगा, आप जितना डिले करेंगे इस आदत में, उतनी ही ज़्यादा ये आदत आपके बॉडी में मॉडिफाई करती रहेगी, चेंजेस आपको डैमेज करती रहेगी, और उतनी ज़्यादा आपको इसकी आदत लगेगी। तो जितने बड़े आप होते जा रहे हैं उतना ही मुश्किल होता है इसे छोड़ना। तो जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करें कि आप ये पीते हैं, आपको आदत है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, उतनी जल्दी प्लीज़ आप हेल्प लें, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आप इसे जल्दी से जल्दी छोड़ सकें। क्या मैम कोई ऐसा केस आया आपके पास कि मतलब बच्चा मतलब पेरेंट्स नहीं ले रहे हैं लेकिन बच्चा है वो उसके अंदर आ रहा है? हाँ, देखो अगर मैं जितने मैंने एनकाउंटर करे हैं ना, अगर आप पहली चीज़ बोलोगे कि पहली बार कब पी, 100 में से 99.99 पेशेंट्स क्या बोलते हैं, दोस्ती यारी में। कोई नहीं बोलता कि अकेले में पी ली, और वो दोस्ती यारी में बहुत यंग एज में होता है। जैसे आप बाहर बैठे हैं, वो पी रहा है कि भाई फर्स्ट टाइम ट्राई कर ले, और ये एडिक्शन है। वो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, बट वो फिर सिचुएशन अप एंड डाउन जैसे लाइफ में होता है, स्ट्रेस आया तो फिर उस टाइप का एक्सक्यूज सहारा। मी मैम, ये कह रही हूँ कि मैं बच्चों में मिल सकती है ये चीज़ कि अगर बच्चा उसका फादर कर आप रहा एज है तो उस बच्चे में? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर घर में कोई बड़ा कर रहा है तो एक डर जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जैसे अगर उसके दोस्त बोलेंगे तो सोचेगा चल पापा भी करते हैं, क्या ये एक बार कर लेता हूँ, तो वो तो एक फैक्टर है। जैसे हम बोलते हैं ना, जो नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, मानसिकली भी आपको इफेक्ट करता है, फाइनेंशियली भी करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर घर में कोई कर रहा है तो हमारी जब हम परफॉर्मा ये फिल कराते हैं ना, उसमें एक है कि आपकी फैमिली में कोई करता है, और अगर करता है तो फिर ये भी पूछते हैं अगर आपके बारे में जानते हैं कि आपको मना करते हैं, क्योंकि फैमिली का पब्लिक हेल्थ में तो हम सबको ही लेके चलते हैं ना। थैंक यू मैम। और चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगी वो ये कि अगर फैमिली में कोई करता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा स्मोक नहीं करता है। मान लिया किसी का बच्चा छोटा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में कोई स्मोक करता है और बच्चे पे असर नहीं आएगा, तो उस एनवायरनमेंट में, उस वातावरण में जो भी उस समय मौजूद है, उनके फैमिली में से कोई भी, भले वो बच्चा हो भले ही वो बड़ा हो, तो उसका अफेक्ट उन पर भी आता है। क्योंकि जो धुएं का अफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो बच्चों पर, बड़ों पर, सब पर सामान्य है। ठीक है, तो वो जो धुआं निकाल रहे हैं वो धुआं कोई और ले रहा है ना। तो इसीलिए जो भी उस वातावरण में मौजूद होगा वो स्मोक करे या वो ना करे, पर अगर वो उसके उस समय उस जगह है तो उस पर अफेक्ट पड़ेगा। मैम आप पब्लिक को कुछ कहना चाहें इस बारे में? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, बुरी आदतें छोड़ें। जैसे कि हमने यहाँ पर बता रखा है, व्यायाम करें, ठीक है, और इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन शक्ति भी बढ़ेगी, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, आपके उम्र बढ़ेगी, आपका हृदय, आपके लंग्स वो ज़्यादा अच्छे से चलेंगे, ज़्यादा उम्र तक आप काम करेंगे, और बाकी आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। तो इसलिए जो आज की यंग जनरेशन है उसको हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। व्यायाम करें, स्वस्थ खाएं, ठीक है, और अगर उन्हें आदत ही लगानी है तो अच्छी आदतें लगाएं, बुरी नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।